द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे तुरत नाहि लक्ष्मण पदमाथा चले दूत वर्णत गुण गाथा कहत राम जसो लंका आए रावण चरण शीस तीन नाए शीस तीन नाए शीस तीन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक लगाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्ण करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में से नवाए। बेअसी दशानन पूछी बाता कैसी न सुखा पन कुशलाता पुनि कहूँ खबरे विभीषण केरी जाई मृत्यु आई तिनेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी हो है जीवा करी कीट अभागी पुनि कहूँ बालो की सकटिकाई कठिन काल प्रेरित चल आई प्रेरित चल आई प्रेरित चल आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। और जिनके जीवन कर रखवारा भयउ मृदुला चित सिंधु विचारा कहूँ तपसी न के बात बहोरी जिनके हृदय त्रस अति मोरी जिनके हृदय त्रस अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा भारी डर है। कि वही भेंट के फिर गए और श्रवण सुनत सुनि मोर कैसी नर पुदर तेज बल बहुत चिकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा श्रेय सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चिकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछो जैसे मानो कहा क्रोध तजित से मिला जाए जब अनुज तुम्हारा जाते ही राम तिलक ते सारा। दूतों ने कहा, नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला
तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तलक कर दिया। और रावण दूत हमें सोने का नाम कपिन दी नहीं दुख नाना श्रवण नाचिका काटे लागे राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें मानकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। और पूछो नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत बरनी न जाई नाना बरन बालुक पिधारी विकटानन विशाल भयकारी विशाल भयकारी विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ों मुखों से भी वर्ण नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। और जही पूरा दे हो हत्यो सुत तोरा सकल कपि मोह ते बल थोरा अमित नाम बट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य जातियों, असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दो विधि मयंदनी और गद गद विकटासी और दधिमुख के हरिनि सठ सठा और जावंत बलरासी। द्विविध मयंद नील नर अंगद गद विकटास दधमुख केसरी निसट सठ और जाम्बान, ये सभी बल की राशि हैं। मंगल भवन मंगलहारी जय जय सीताराम हरे। और जब दशरथ अजीर बिहारी जय जय लक्ष्मण राम हरे। और यही कपि सब सुग्रीव समाना और इन सम कोटि गणय को नाना। और राम कृपाया तुलित बलति नहीं तन समान त्रलोकीय गणहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन वंशों को गिन ही कौन सकता है। श्री राम की कृपा से इनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमें सुना श्रवण दस कंदर पदमु 18 जूथ पबंदर। नाथ कटक मौसो कपिनाही जो न तुम्हें जीते रण माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी
जय सब हाथा और वायु सपैना दे रघुनाथा। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। और सो सह सिंधु सहित जस ब्याला और पूरे न तवरी कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों से समुद्र को सूख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पार देंगे। और मर्द मिल वही 10 शीशा और ऐसे ही बचन कहे सबकी सा। और गर्जय तर्जय सहज शंका और मानो ग्रसन कहीं लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सेज सूर कपिभालु सभा पुनि सिर पर प्रभु राम। और रावण काल कोटि कहूं और जीत सके संग्राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल भुजि विपुलाई शेष सहस सत सकन गाई। सकचर एक सोषि सत सागर और तव भ्रांत पूछऊ नागर। श्री राम जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अलगता को लाखों से भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सूख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनी सागर मपाही और मगत पंथ कपामन माही। और सुनत बचन बिह सादस शीसा जो अतिमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सूखते नहीं। दूतों के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। और सहज वीर कर और वचन जड़ाई सागर सन ठान नियम चलाई। मूढ़ मृथा का कर सबराई रिपु बल बोधि थामे पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने सत्सु राम के बल और बुद्धि की था पाली। और सचिव सभी तविभीषण जाके और जय जय सीताराम हरे और विजय विभूति कहाँ जगता के जय जय लक्ष्मण राम हरे। और सुन खल बचन दूति रस रिसवारी और जय जय सीताराम हरे और समय विचार पत्रिकाकारी जय जय लक्ष्मण राम हरे। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ
दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूतों को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और रामानुज दीनी यही पाती और नाथ बचाए जुड़ावो छाती और बेअसी बाम कर ली रावण सत्य बोले सठलाग बचावन। और कहा श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा। बांतन मानर जाय सठ और जन गाली सकुल खीसन और राम विरोधन उबरसी और शरण विष्णु जईस। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजमानी अनुदैवा और प्रभु पद पंकज भृंग और होय कि राम शरणानल और खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम के बाण रूपी अग्नि में परिवार पर पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे कर। और सुनत सब मन मुख मुस्काई और कहत दशानन सब सुनाई और भूमि परा कर गए आकाशा और लघुताप कर बाग विलासा। पत्र का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, जी हमता है। सुखनाथ सत्य सबवानी और सुमलो छाणी प्रकृताभिमानी और सुना वचन मम परिहरि क्रोधा और नाथ राम सन तजो विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्रिका में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैठ त्याग दीजिए और अति कोमल रघुवीर स्वभाव और जलपि अखिल लोक करिराऊ और मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही और अपराधन एक धरही। यद्यप श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजय इतना कहा मोर प्रभु की जय और जब ते कहा जन दे और चरण प्रहार की न सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरो चला तो कहाँ कृपा सिंधु रघुनायक जान और कर प्रणाम निजा कथा सुनाई राम कृपा पन गति पाई। वह भी विभीषण की वहां चरणों में से नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी से प्रणाम करके उनसे अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी और राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी और बंद राम पदवार और मुनि निजाश्रम गो पगुधारा। शिव जी कहते भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साथ से राक्षस हो गया था
बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपनी आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़ा और गए 3 दिन बीते और बोले राम सको पतवा न हो न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीति नहीं होती। और लक्ष्मण बाण सरासनानु और सोच भारत विषकिक प्रसानु और सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ और अग्निबाण से समुद्र को सूख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक की कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी और अतिलोभी सन विरति बखानी और क्रोधीय समकामी हरे कथा और ऊसर बीज फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसे ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ ही जाता है। और असकै रघुपति चाप चढ़ावा और ये मति लक्ष्मण के मन भावा और संदान प्रभु विषक करला और उठिया उदिदौरांतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने दर्श चढ़ाया। यह मतलब लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण अनुसंधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर रग सगना कुलाने और जरत जंतु जल निधि जब जाने और कनक थारवरी मन गणना और विप्र रूपाय उत्तरिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना तब सोने के थालों में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे पर कदरी और कोटि जतन कौशीत और विनय न मान खगे ससुने और डांटे पे नवनीत सिया राम। संत जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब सिंधु गए पद प्रभु के रे और छिमोनाथ सब बाबू न मेरे और गगन समीर अनल जल धरनी और इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोषों क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है और तब प्रेरित माया उपजाए और सृष्टि हेतु सब ग्रंथ न गाए और प्रभु आय सुजय कह जसाई सोते भाते रहे सुख लहरी। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। और प्रभु बल की न मोहि सिख दीनी और मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी और डोल गमार शूद्र पशुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी।
प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल और गमार और शूद्र और कसौर स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उत्तर कटकुन मोरी बड़ाई। और प्रभु आज्ञा अकेले श्रुति गाई, करो सुबेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पे रहे, अर्थात आप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीति वचन अति, और कहे कपाल मुस्काई। और जय विधि उतरे कपि कटको, और तात सुख उपाय। समुद्र के अत्यंत विनती वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नला कपि दो भाई, और लरिकाई अरसाती सपाई। दिन के परसा किए गिरभारे, तरई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके तरफ से समुद्र पर तैर जाएंगे। और ने कोने और धरी प्रभु प्रभुताई, करे हूँ बलानु मान सहाई। और यही विधिनाथ पयोज बनाए, जय सुदासो लोकत्यु गाए। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपनी बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए, जिससे तीनों लोक में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही शरम तर तट भाषी, हतो नाथ खल नरगरासी। और सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरिये रामधन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाणों से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम बला पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कई प्रभु सुनावा, चरण बामे पाथो दिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्ष होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनु सिंधु श्री, रघुपति मत भायऊ। यही चरित कलिमला हर जठामती, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकला सबरो सगावे, सुने संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी का यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुखों के नाम संदेहों का नाश करने वाले
और विषादों का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक और रघुनायक गुणगान और सादर सुनय चित्तरय बाबा और सिंधु बिना जल जान सिया राम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य सागर के ही भवसागर को उतर जाएंगे। माता प्राण 24वां विश्राम। इस श्री रामचरितमानसे सकल कलेश्वर विध्वंसने पंचम सोपान समाप्तम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित्र का मानस का ये 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्तम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। हाँ जी भैया, नहीं करोगे का विश्राम? कर दो सुंदर कांड। 5 बजे तो पाठ चलेगा, चलेगा पाठ तो आज तो 5 बजे हाथ जोड़ीदार ने कहा जल्दी करो। हाँ तो कोई बात ना, मैं कल पढ़ी और आ जाओ वाई टाइम पे आया हूँ मैं करता वर्षी फसी ले जाना। हाँ सबरी नहीं करवा जाना पड़ेगा ना। चलो हाँ नहीं बैठो, रुको तो कोई टेंशन ना। आ जाओ करे आपका करिए जाना। रामा कामरा कामारे शिवम भवहरणम कालमते यस्यहं योगिंद्र ज्ञानगम्य गुणानिधान